अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस मौजूद है वो है 4x² - 16x + 7 मल्टीप्लाई बाई 4x² - 16x + 15 + 16। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन 4x² - 16x + 7 मल्टीप्लाई बाई 4x² - 16x + 15 + 16। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम 4x² - 16x की जगह y को पुट करेंगे, और यहाँ पे नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे, पुट 4x² - 16x = y। 4x² - 16x की जगह हम यहाँ पे y पुट करेंगे और +7 हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 4x² - 16x मौजूद है, तो यहाँ पे भी हम y पुट करेंगे और +15 हम इसी तरह ही लिखेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट है +16, तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे इसको इस तरह लिखेंगे। पहले y को हम y + 15 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद +7 को हम y + 15 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, और +16 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई बाई y से आता है y²। इसके बाद y को +15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई बाई +15 से आता है +15y। इसके बाद यहाँ पे +7 को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +7 मल्टीप्लाई बाई y से आता है +7y। और इसके बाद +7 को +15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है +7 मल्टीप्लाई बाय 15 से आता है 105, और +16 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, y² हम इसी तरह ही लिखेंगे, 15y और 7y को हम ऐड करेंगे, 15y + 7y से आता है +22y, और +105 और +16 से हमारे पास आता है +121। अब y² + 22y + 121 को हम फैक्टराइज करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, y² हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद +121 जो आखिर में है ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, और वेरिएबल हमारे पास है y वेरिएबल है यहाँ पे, तो y ही हम लिखेंगे। अब इस 22 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे कि अगर उनको हम ऐड करें तो उनसे हमारे पास 22 आए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, सम दो नंबर्स का हमारे पास आना चाहिए 22, तो अगर हम 11 को 11 के साथ ऐड करें तो इससे आता है 22, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 1। यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई बाई 121, 1 मल्टीप्लाई बाई 121 से आता है 121, तो प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का हमारे पास आना चाहिए 121। तो अगर 11 को 11 से हम मल्टीप्लाई करें तो 121 ही आंसर आता है। तो लिहाजा हम इस 22 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 11 + 11। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, y² + 11 मल्टीप्लाई बाई y से आता है +11y, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस से आता है +11 मल्टीप्लाई बाई y से आता है 11y, और +121 हम इसी तरह ही लिखेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक पेयर ये है और दूसरा ये है, तो दोनों पेयर से हम अलग अलग कॉमन लेंगे। इस पेयर से हम y को कॉमन ले सकते हैं। जब y हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास +11 बाकी रह गया। इसी तरह इस पेयर से हम +11 को कॉमन लेंगे। जब 11 को हम कॉमन ले तो यहाँ पे हमारे पास y बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास +11 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि y + 11 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो अब हम y + 11 को यहाँ से कॉमन लेंगे। जब y + 11 को हम यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया y और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया +11। अब हम वापस y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हमने पुट किया था कि 4x² - 16x y के बराबर है, तो हम वापस y की जगह 4x² - 16x को पुट करेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, पुट बैक 4x² - 16x = y की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² - 16x और +11 हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे अगेन y है तो y की जगह हम लिखेंगे 4x² - 16x +11। अगेन यहाँ पे हम इसी तरह ही लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का।